एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 20. द सम ऑफ टू नंबर्स x and y is 11. The product of the two numbers is 21.25. अब इस बात को ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद कभी भी हम 25 की तरह नहीं पढ़ेंगे, डिजिट्स को हम अलग-अलग करके पढ़ते हैं. ठीक है, इसको पढ़ेंगे जो सही तरीका है इसको पढ़ने का वो ये है 21.25. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि सम यानी कि दो नंबर्स का जो प्लस करके आंसर आएगा वो आएगा 11. ठीक है, और फिर नीचे सेंटेंस में बताया गया है कि जो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके यानी कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा 21.25. ठीक है, अब पार्ट ए में हमसे पूछा गया है कि राइट डाउन टू इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. सही है, हमने सिंपली दो इक्वेशंस बना के दिखानी है. ऊपर हमें दो इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं दो सेंटेंसेस की फॉर्म में. ठीक है, हमने उसके ज़रिए दो इक्वेशंस बनानी है. पार्ट बी में सॉल्व योर इक्वेशन टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, फिर हमने उन दोनों जो इक्वेशंस हैं उनसे एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको मालूम करना है. ठीक है, अब हम इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे. सिंपली वही साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जिस तरह सॉल्व करते थे उसी तरह सॉल्व करेंगे. बस ये एक वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आपको सवाल उन्होंने बनाकर पूछ लिया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आप बुक से खुद कॉपी कर लीजिएगा. ठीक है, पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11. ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनेगी x मल्टीप्लाई बाय y. ठीक है, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू 21.25. ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 ही अभी कंटिन्यू हो रही है. ठीक है, इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट हो रहे हैं वो आज हम सॉल्व करना सीखेंगे. तो हमने एक इक्वेशन बना ली, ये बना ली एक दूसरी इक्वेशन. जो उन्होंने पार्ट ए में सवाल पूछा गया था कि दोनों की आपने इक्वेशन बना के दिखानी है, हमने वो दिखा दी. ठीक है, ये हो गया पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्व. सही है, अब हमने इन दोनों को किस तरह से साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है अब वो हमारा काम शुरू होगा, यानी कि पार्ट बी. अब हम जिस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं सिंपली हम उस तरह से सॉल्व करेंगे. इधर से हमने इक्वेशन में से इन टर्म ऑफ वाई एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है. तो 21.25 के पास जाके ये वाई डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि x के पास मल्टीप्लाई हो रहा था. ये प्रोडक्ट कहलाता है. प्रोडक्ट हमेशा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का नाम होता है. ठीक है, अच्छा, अब जहाँ जहाँ हमें ये x नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, वहाँ हम इसकी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देंगे. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11. x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 21.25 डिवाइडेड बाय y. ठीक है, ये पूरी वैल्यू है x की प्लस y इक्वेशन का और इज इक्वल्स टू 11. अब यहाँ पे ये जो y है ये 11 के पास जब तक नहीं जा सकता जब तक यहाँ पे एलसीएम ना ले लें. हमने सिंपली यहाँ पे एलसीएम लिया. ठीक है, 21.25 उसके नीचे ऑलरेडी y था
इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि y के टेबल में y कब आता है 1 दफ़ा। तो जब 1 को 21.25 से मल्टीप्लाई करवाया तो सेम यही चीज़ वापस आ गई। ठीक है, अब इस वाले y के नीचे 1 है, जब किसी के नीचे या साथ कुछ नहीं होता तो 1 मौजूद होता है। ठीक है, अब इधर 1 के टेबल में y कब आता है y दफ़ा, तो जब इधर y को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब ये वाला y जो है 11 के पास चला जाएगा राइट साइड पे। ठीक है, अब इक्वेशन बन गई y स्क्वायर। अब इस 11y को हम लेफ्ट साइड पे वापस ले आएंगे माइनस के साइन के साथ। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये प्लस 21.25 ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, और इजिकल्स टू के बाद क्या बच जाएगा 0। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 21.25 इजिकल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल्स टू 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिडल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करें। अगर उससे नहीं होती तो फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 2a डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, यह है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है ये मिडल टर्म फैक्टराइज करके सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, ये हो गया 11 हो गया, b की वैल्यू हो गई, फिर फॉर्मूले का प्लस और माइनस। ठीक है, अंडर रूट b की क्या वैल्यू थी माइनस 11, स्क्वायर हो रहा था b का, प्लस वो माइनस फॉर्मूले का, फिर कांस्टेंट टर्म फॉर्मूले की 4, a क्या है यहाँ पे इक्वेशन में 1। ठीक है, y के साथ कौन सी वैल्यू 1 है। ठीक है, और c की कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट टर्म है, उसकी क्या वैल्यू है 21.25। ये रेडिकल पूरी टर्म्स पे आएगा, डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, 2 a की क्या वैल्यू थी 1। ये बन गई हमने इक्वेशन जो थी क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, हमने इसको इस इक्वेशन के मुताबिक जो हमने इसमें जो है वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करी हैं। ठीक है, और अब एक बात यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कुछ बच्चे सिर्फ रेडिकल के साइन के नीचे 2a को डिवाइड कर देते हैं। ये जो पूरी ऊपर वाली टर्म है ना माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरी चीज़ के साथ 2a डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा डिवाइड का साइन और ये पूरा यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये 2a जो है ये ऊपर वाली पूरी टर्म्स के साथ डिवाइड हो रहा है। अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दी है। अब ये वाला माइनस, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 11
प्लस माइनस, ठीक है, नज़र आ रहा है, ये रेडिकल के साथ आएगा, अंडर रूट, सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 11 का स्क्वायर होगा तो 121। 11 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 11 को 11 से ही मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4, फिर यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली नंबर्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल वाले नंबर को, वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 2, 11 प्लस माइनस रेडिकल का साइन, उसके अंदर 121 माइनस, जब हमने 4 को 21.25 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया 85.00, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 00 है तो हम इस वैल्यू को 85 तक ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। और डिवाइड हो रहा था नीचे 2, 11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 को जब हम माइनस करेंगे, 85 माइनस करेंगे तो अंदर बचेगा 36 और ये डिवाइडेड बाय 2, 11 प्लस माइनस, अब 36 का जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 बनता है, ठीक है। हमने ये पेयर बनाया, दो नंबर्स का पेयर बन रहा है, तो ये एक 6 बाहर आ जाएगा, रेडिकल के अंदर हम एलसीएम लेते हैं, सब एलसीएम लिया हमने, तो 36 का जो एलसीएम आ रहा है उसमें पेयर बन रहा है 6 और 6 का, सही है। ये स्क्वायर रूट है, इस वजह से इसमें जो पेयर बनेगा वो दो दो डिजिट्स का बनेगा, ठीक है। ये बात तो आपको मालूम होगी, अगर नहीं मालूम तो ये चीज़ भी आप मुझसे डिटेल में कमेंट बॉक्स में बात करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक 6 बाहर आ गया, रेडिकल का साइन रिमूव हो गया, एक्स की यहाँ से दो वैल्यूज निकलेंगी, कैसे, एक 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 और एक निकलेगी 11 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, 11 में 6 प्लस किया 17/2 बन गया, 11 में से 6 माइनस किया 5/2 बन गया, ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड करवा दिया कैलकुलेटर से या डायरेक्टली, तो क्या बन गया 8.5 और 2.5, जब हमने 5 को डिवाइड करवाया 2 से, ठीक है। एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 2.5 और एक आ गई 8.5, ठीक है। अब हमने ये दोनों वैल्यूज कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा देनी है, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, एक्स वाई इजिकल्स टू 21.25, ठीक है। एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यूज रख दें, वाई इजिकल्स टू से इधर लेफ्ट साइड पे ही रहेगा, एक्स डिवाइड हो जाएगा तो एक्स की एक वैल्यू रखेंगे 8.5 और दूसरी वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में 2.5, वाई की एक वैल्यू आ जाएगी
2.5 और एक वैल्यू आ जाएगी 8.5। आप इन दोनों टर्म्स को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज नंबर 2.1 साइमल्टेनियस इक्वेशन का चैप्टर सॉल्व।